Welcome to our YouTube channel, Business Ease. Today we discussed about Amnesty Scheme 2022 launched by Government of Rajasthan. Applicability of this scheme. ये स्कीम किन किन लोगों पर एप्लीकेबल होगी? Applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amount under any act. Any act means यहाँ पे राजस्थान में कॉमर्शियल टैक्स के कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो उन एक्ट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है. एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड अप टू 30 जून 2017, मतलब 30 जून 2017 तक जो भी आपकी रेस्पेक्टिव डिमांड्स थी उनमें आपको कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं इस स्कीम में. यदि आपकी जून 2017 तक की कोई डिमांड्स है तब आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे. एक्सेप्ट outstanding demands or disputed amounts pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, मतलब आरवेट एक्ट 2003 और CST एक्ट 1956 में कुछ ऐसे गुड्स इंक्लूड किए गए हैं जो एंट्री 54 स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 54 में जो कुछ गुड्स दिए गए हैं उन पर राजस्थान वैट और CST एक्ट की जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो इस स्कीम में सेटल नहीं हो सकती. आपको उसके लिए डिमांड का पेमेंट फुल्ली करना पड़ेगा. ये जो डिमांड है, ये जो स्कीम है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होगी. फर्स्ट फेज मतलब इसमें फेज वाइज कुछ बेनिफिट दिए गए हैं. यदि आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, यदि आप लेट अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट कम होते जाएंगे. जैसे फेज़ 1, जो फेज़ 1 है वो नोटिफिकेशन आने से लेकर 30 जून 2022 तक है. फेज़ 2 एप्लीकेबल कब से कब होगा? 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2002 तक. और नेक्स्ट अगस्त के मंथ में फेज़ 3, मतलब यदि आप जून तक अप्लाई कर देते हैं 30 जून 2022 तक तो आप फेज़ 1 में आएंगे और आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे. फेज़ 2 में जुलाई के मंथ में फेज़ 2 चलेगा और अगस्त के मंथ में फेज़ 3 चलेगा. नेक्स्ट बेनिफिट क्या क्या है इस स्कीम के? एक तो आपको टैक्स में रिबेट मिलती है. इंटरेस्ट में आपको वेवर मिल जाता है, 100% तक का वेवर है कुछ जगह, और कुछ जगह कुछ आपको अमाउंट मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का. नेक्स्ट आपको पेनल्टी और फीस का भी वेवर दिया गया है. अब रिबेट ऑफ टैक्स और जो वेवर है इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस का, वो किस किस को कितना कितना दिया गया है उसकी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है. सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आउटस्टैंडिंग डिमांड विच आर टू डिक्लेरेशन फॉर्म्स. कोई ऐसी डिमांड जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स की वजह से है, मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब यहाँ पे CST फॉर्म से है, C फॉर्म, F फॉर्म, H फॉर्म, जो भी फॉर्म्स राजस्थान आरवेट रूल्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के लिए, जिसमें आपको कुछ आउटपुट टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है यदि आप वो फॉर्म्स सबमिट करते हैं. द एप्लीकेंट हैज सबमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद एन अंडरटेकिंग एंड डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म्स. आप ये डिक्लेरेशन यदि काउंटर फॉइल दे दे डिक्लेरेशन फॉर्म्स की, या प्रूफ दे दे कि आपने पहले वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, या फिर आप ये प्रूफ कर दे कोई कि आपकी सेल इंटरस्टेट सेल थी और गुड्स का मूवमेंट हुआ है. यदि आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी प्रूफ कर देते हैं तो आपको वेवर मिल सकता है. किस चीज़ का वेवर मिलेगा? होल अमाउंट ऑफ डिफरेंस टैक्स. जो डिफरेंस टैक्स होता है, मतलब यदि आप कोई डिक्लेरेशन फॉर्म के अगेंस्ट में सेल करते हैं तो आपको मिनिमम टैक्स जमा करना होता है, जो 2% होता है. मिनिमम टैक्स 2% जमा करना होता है. लेकिन राजस्थान में क्या थी कि टैक्स की रेट 5.5% या 14.5% थी. अब जो डिफरेंस टैक्स है वो 5.5% के केस में 3.5% और 14.5% के केस में 12.5% डिफरेंस टैक्स बनता है. यदि आप ये प्रूफ जमा कर देते हैं तो आपको डिफरेंस टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है, 100% का बेनिफिट मिल जाएगा. इंटरेस्ट और पेनल्टी और लेट फीस तो वेव होनी है. नेक्स्ट, यदि आप डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं तो 3 फेजेस आपके लिए दिए गए हैं. फर्स्ट फेज, यदि आप फर्स्ट फेज में अप्लाई कर देते हैं तब आपको 20% डिफरेंस टैक्स जमा करना होगा. यदि आप फेज़ 2 में अप्लाई करते हैं तो ये डिफरेंस टैक्स 25% जमा करना होगा. और फेज़ 3 में यदि अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिफरेंस टैक्स है वो 30% होगा जमा करने के लिए. और
इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी में 100% आपको वेवर दिया ही गया है। नेक्स्ट सेकंड है आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड अमाउंट वेदर पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड और नॉट। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई है, अलग अलग बढ़िया सिचुएशन है रिलेटेड टू यदि आपकी जो डिमांड है वो टैक्स रेट या फिर गुड्स क्लासिफिकेशन या फिर एक्ट के इंटरप्रिटेशन की वजह से है, या फिर जो डिमांड आपकी डिमांडें खड़ी है वो या तो सेल्स मिसमैच की वजह से है, या I2C मिसमैच है, या फिर आपने कोई गलत I2C क्लेम कर लिया है, इस वजह से कोई आपकी डिमांड आउटस्टैंडिंग है, या फिर कोई इवेजन का केस है, या फिर आपको कोई शोकॉज नोटिस दिया गया है जिसके अगेंस्ट में आपने कोई अपील, रिविजन या रेट पिटीशन या स्पेशल लीव पिटीशन अप्लाई कर रखी है, वो पेंडिंग चल रही है, या फिर कोई आपकी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी है रेवेन्यू रिकवरी और लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कोई भी आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं, तब भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और कुछ ऐसी डिमांड है जो इन कुछ एक्ट से रिलेटेड है, जैसे राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स, जिसे एंट्री टैक्स भी कहते हैं, राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, राजस्थान एंटरटेनमेंट और एडवर्टीजमेंट एक्ट, राजस्थान टैक्स ऑन लग्जरीज होटल्स लॉजिंग हाउसेज एक्ट, द राजस्थान टैक्सेज ऑन लग्जरी टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट एक्ट। इन एक्ट्स के अंदर भी यदि आपकी कोई डिमांड्स आउटस्टैंडिंग है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, फेज 1 में यदि आप अप्लाई करते हैं तो जो आपका एडमिटेड टैक्स था, जो आपने एडमिट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसका 100% जमा करना होगा, और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 40% जमा करना होगा फेज 1 में यदि आप अप्लाई करते हैं। यदि आप फेज 2 में अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सेप्टेड टैक्स का 100% और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 45% टैक्स जमा करना होगा डिमांड्स को सेटल करने के लिए। और यदि फेज 3 में अप्लाई करते हैं तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 50% जमा करना होगा अलॉन्ग विथ एडमिटेड टैक्स। और आपको वेवर किसका मिलेगा, जो आपका डिस्प्यूटेड टैक्स था उसमें जो बची हुई अमाउंट है, बची हुई अमाउंट कौन सी, 60%, 55% और 50% एज सिचुएशन व्हेन यू फाइल द एप्लीकेशन। इफ एनी होल, और क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस में 100% वेवर मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्रूड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर के आने तक भी जो आपका इंटरेस्ट बनता है डिमांड पर, उसका भी आपको वेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, यदि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है या जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो किसी से रिलेट करती है कि आपने कोई गलत इनपुट क्लेम किया था, या और गलत इनपुट आपने क्लेम कैसे किया था, कोई गलत फॉल्स या फॉर्ज इनवॉइस बनाकर, मतलब आपने कुछ भी फर्जी बिल बनाकर फर्जी वर्ड में आपने कोई भी इनपुट क्लेम कर लिया था, या फिर आपने टैक्स का इवेजन किया। टैक्स का इवेजन कैसे किया, आपने अपनी गुड्स की सेल्स अकाउंट फॉर नहीं करी, आपने कोई भी सेल्स के और परचेज के ट्रांजेक्शन थे वो आपने कंसील किया, आपने छुपाए, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, फेज 1 में आपको 100% टैक्स डिपॉजिट करना ही है, क्योंकि टैक्स इवेजन आपने किया है, आपकी गलती है, इसलिए आपको फेज 1 में रहकर भी 100% टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। फेज 2 में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 100% टैक्स के साथ साथ 5% पेनल्टी भी जमा करनी होगी। और यदि फेज 3 में आप अप्लाई करते हैं तो आपको 100% टैक्स और 10% पेनल्टी का पेमेंट करना होगा। और आपको वेवर क्या मिलेगा, 100% इंटरेस्ट, या फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट पेनल्टी की बचेगी 95%, 90% as situation when you file application, and late fees 100% late fees along with interest accrued up to the date of the order, इतना आपको वेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड डिमांड विच रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू इंटरेस्ट एंड इज मोर देन ₹25 करोड़। मतलब आपकी जो डिमांड है वो टैक्स की नहीं है, पेनल्टी की नहीं है, लेट फीस की नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की डिमांड है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, डिमांड का अमाउंट जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है। तब क्या करना होगा, यदि आप फेज 1 में अप्लाई कर देते हैं तो आप इंटरेस्ट का 40% जमा करा दो, फेज 2 में अप्लाई करते हो तो आप 45% जमा कराओ, और फेज 3 यानी अगस्त में आप अप्लाई करते हैं तो 50% जमा कराओ। और आपको वेवर किसका मिलेगा, बचे हुए इंटरेस्ट अमाउंट का आपको वेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन है अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड अमाउंट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट एंटिटी, एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यदि कोई भी जो डिमांड है वो किनके अगेंस्ट में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी लोगों के अगेंस्ट में डिमांड खड़ी राजस्थान सरकार के पास, तो
सरकार का पैसा है, सरकार पूरा 100% छूट दे देती है, 100% एक्स अमाउंट, 100% इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस सब वेव है, कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या फिर किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को। नेक्स्ट कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड अमाउंट नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 में जो कवर नहीं है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड, मतलब नॉर्मल डिमांडें खड़ी है, कुछ भी आपको रेक्टिफिकेशन करवाना था, आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करवाया और आपके पास अब रेक्टिफिकेशन के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपने जो भी डिमांड्स है उसको सेटल कर दे, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। यदि आप फेज़ 1 में अप्लाई करते हैं तो 75% टैक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दो। फेज़ 2 में अप्लाई करते हैं, नहीं मतलब आप जुलाई के मंथ में अप्लाई करते हैं तो 80% टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगस्त में अप्लाई करते हैं, फेज़ 3 में अप्लाई करते हैं तो आपको 85% टैक्स अमाउंट का पेमेंट करना होगा और आपको 100% इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी के साथ साथ बचा हुआ टैक्स अमाउंट 25%, 20% और 15% रेस्पेक्टिवली इन फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 आपको वेवर और बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको एक ही कंसल्टेशन, एक ही सलाह देंगे कि आप जल्दी से जल्दी एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई करें। अब टाइम भी कम बचा है, जून का मंथ खत्म होने वाला है। 30 जून तक यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, यदि आप इसके बाद अप्लाई करते हैं तो ये बेनिफिट कम होते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe the channel and press the bell icon to get notification of upcoming videos. Thank you.